भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रदेश के कुछ शहरों में कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई गई। कोविड संक्रमण की दर कम करने को प्राथमिकता दी जाए, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने अपने मैच जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए कुछ शहरों में कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। भोपाल में 3 मई की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भोपाल नगर निगम क्षेत्र और बैरसिया नगर पालिका क्षेत्र में आज सुबह 6 बजे से 3 मई सुबह 6 बजे तक धारा 144 के तहत कोरोना कर्फ्यू का संशोधित आदेश जारी किया है। जबलपुर में अब 1 मई की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। शाजापुर में 30 अप्रैल रात्रि 10 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। सागर में 1 मई तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। रतलाम में 1 मई तक, वहीं गुना, छिंदवाड़ा, बड़वानी, मंदसौर में 3 मई तक के लिए कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। दूसरी ओर बीते रविवार को प्रदेश में 13,601 संक्रमण के नए मामले मिले। इन्हें मिलाकर राज्य में अब 91,548 सक्रिय मामले हो गए हैं। दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर कम हो रही है। 22 अप्रैल को यह दर 24.29% थी, वहीं यह दर गिरकर 25 अप्रैल को 23.01% रह गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोविड संक्रमण दर को कम करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए जरूरी प्रयासों को पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाए। वे सभी जिलों के कोविड नियंत्रण के प्रभारी मंत्री और अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी प्रभारी मंत्रियों से कहा कि होम आइसोलेशन और कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाओं को व्यक्तिगत रूप से नियमित समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन का वैज्ञानिक तरीके से उचित उपयोग की व्यवस्थाओं के लिए ऑक्सीजन ऑडिट संबंधित जिले के प्रभारी अधिकारी कराएं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर बनाने के निर्देश दिए। सेंटर पर प्रभावी रूप से बुनियादी इंतजाम किए जाएं। सरकार द्वारा व्यय भार का वहन किया जाए। उन्होंने कहा कि संक्रमण नियंत्रण के अल्पकालिक प्रयास संक्रमण की दर में कमी लाएंगे। इसका स्थायी समाधान वैक्सीनेशन ही है। कोरोना संकट के कारण ऑक्सीजन की भारी कमी से निपटने के लिए सरकार ने देश के सभी जिला अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड से ऐसे 551 प्लांट को मंजूरी दे दी है। साथ ही इन्हें जल्द चालू करने के निर्देश भी दिए हैं। दूसरी ओर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने बताया कि राज्य के 37 जिलों के जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन सेपरेशन प्लांट तैयार किए जा रहे हैं, जिससे अस्पताल ऑक्सीजन के मामले में अब आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इन जिलों में 10 से 15 मई तक ऑक्सीजन सेपरेशन प्लांट चालू हो जाएंगे। इनके अलावा अभी बालाघाट, बड़वानी, शहडोल, जबलपुर, दमोह, सतना, मंदसौर सहित 8 जिलों में इन प्लांटों को लगाने की स्वीकृति सरकार ने प्रदान की है। केंद्र सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर कारगर नियंत्रण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमणग्रस्त जिलों में कड़ी कार्रवाई और स्थानीय कंटेनमेंट उपाय करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए 14 दिन की अवधि के लिए स्थानीय नियंत्रण क्षेत्र यानी कंटेनमेंट जोन बनाया जा सकता है। मंत्रालय ने ऐसे क्षेत्रों में नियंत्रण उपायों में सख्ती लाने को कहा है जहां संक्रमण में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में अब तक 1,05,000 से अधिक कोरोना वॉलंटियर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। ये कोरोना वॉलंटियर्स राज्य सरकार के सहयोगी बनकर कोरोना के प्रति जन जागरूकता का प्रभावी कार्य कर रहे हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने सभी क्षेत्रों के कोरोना वॉलंटियर से संवाद किया और उनके कार्य को महत्वपूर्ण बताया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने 5 अप्रैल को मैं कोरोना वॉलंटियर योजना प्रारंभ कर समाज सेवी संस्थाओं से आह्वान किया था कि कोरोना संक्रमण को रोकने एवं समाज में जन जागरूकता लाने के लिए सहभागी बने। प्रदेश के सभी 52 जिलों में कोरोना वॉलंटियर बनने के लिए लोग उत्साह से आगे आए हैं। ये वॉलंटियर जन अभियान परिषद के नेतृत्व और कलेक्टर के मार्गदर्शन में वैक्सीनेशन, मास्क जागरूकता, चिकित्सा सुविधा और होम आइसोलेशन जैसे कार्यों में प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में
नगरीय निकाय के सभी सफाई कर्मचारियों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही अन्य अधिकारी कर्मचारी जो कोविड-19 महामारी के लिए सेवाएं दे रहे हैं को भी शामिल किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि इन कर्मचारियों की कोविड-19 के कारण अथवा कोविड-19 से संबंधित सेवा के दौरान दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु पर उनके निकटतम परिजन को 50 लाख रुपए राज्य शासन द्वारा दिए जाएंगे। श्री सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने अधीनस्थ नगरीय निकाय के किसी भी पात्र कर्मचारी की इन परिस्थितियों में मृत्यु होती है तो नियमानुसार दावेदार का दावा प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि समय सीमा में उन्हें 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगातार इन गतिविधियों की समीक्षा भी की जा रही है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। दिल्ली कैपिटल्स ने कल रात IPL क्रिकेट मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को सुपर ओवर में आखिरी गेंद पर हरा दिया। चेन्नई के M चिदम्बरम स्टेडियम में दोनों टीमों ने अपने 20 ओवर में 159 रन बनाए। मैच टाई होने पर सुपर ओवर का सहारा लिया, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अक्षर पटेल की गेंदों पर 7 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने सुपर ओवर में राशिद खान की गेंदों पर 8 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके पहले मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए एक मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 69 रनों से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 191 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से डू प्लेसिस ने 41 गेंदों पर 50 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 20 ओवर में 122 रन ही बना सकी। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के 21वें मुकाबले में पंजाब किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। पंजाब की टीम 5 मैचों में 4 अंक लेकर 5वें स्थान पर है। इस मुकाबले में जीत उसे टॉप 4 में पहुंचा देगी। वहीं KKR की टीम लगातार 4 मैच हारकर पॉइंट टेबल में आखिरी नंबर पर है। एक और हार प्लेऑफ में पहुंचने की उसकी संभावना को काफ़ी कमज़ोर कर देगी। पंजाब के कप्तान लोकेश राहुल इस सीज़न में 5 मैचों में 221 रन बनाकर अपनी टीम के सबसे सफल बल्लेबाज हैं। लेकिन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में राहुल का बल्ला अब तक खामोश रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ 4 इंटरनेशनल T20 मैचों में राहुल कुल 15 रन ही बना सके थे। 2 बार तो वे खाता भी नहीं खोल सके। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अप्रैल-मई महीने में 330 ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए। कृषि विभाग ने सतना जिले के किसानों से फसल कटाई उपरांत शेष नरवाई को न जलाने की अपील की है। छिंदवाड़ा जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए स्थापित किए गए 120 खरीदी केंद्रों में गेहूं की खरीदी जारी है। अभी तक 14,218 कृषकों से 8,22,230 क्विंटल गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। शिवपुरी जिले में विश्व मलेरिया दिवस पर कल एक जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और गुना जिले में जनता कर्फ्यू और लोगों के सहयोग के सकारात्मक नतीजे मिलने लगे हैं। अब जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या 100 से नीचे आ गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रदेश के कुछ शहरों में कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई गई। कोविड संक्रमण की दर कम करने को प्राथमिकता दी जाए, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने अपने मैच जीते। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।